हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एनटीए का टेस्ट नंबर 19 है, जिसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन इन ह्यूमन बीइंग इज। यानी कि ट्रेट का ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है जिसे ह्यूमन बीइंग में कई सारे जीन कंट्रोल करते हैं। स्किन कलर, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए, जब किसी ट्रेट को 3 या उससे ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो उसे पॉलीजेनिक ट्रेट कहता है। एंड इसके एग्जांपल्स हैं हाइट, स्किन कलर, आई कलर एंड वेट। ये सभी पॉलीजेनिक ट्रेट के एग्जाम्पल हैं। तुम्हारा सही आंसर होगा ए, स्किन कलर। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड ऑन द। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ पाया जाता है? बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेसनर मेम्ब्रेन या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो देखिए, ये एक हियरिंग रिसेप्टर होता है जो कि कोक्लिया में पाया जाता है। यहाँ की मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन होती है एंड यहाँ पर हेयर पाया जाता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए, बेसिलर मेम्ब्रेन। द स्टडी ऑफ ट्रेंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नोन एज सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है एक्रोमेगेली इज कॉज बाय। एक्रोमेगेली किसके कारण होती है? एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन या फिर एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन। तो देखिए, एक्रोमेगेली में क्या होता है, इसमें फेस, हैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि ये सभी बड़े हो जाते हैं। और इसका मेन कारण है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए। जबकि इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन की कमी हो जाने से इन्फांट में, यानी कि बच्चों में क्रेटिनिज्म हो जाता है, जबकि एडल्ट्स में मिक्सोडीमा हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट दिया है इसमें एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन। तो जनरली इसकी ज़्यादा मात्रा से कोई बीमारी या कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। इनमें से कौन एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है? LNG-20, मल्टीलोड 375, लिपेलूप या फिर CU7। तो हमारा सही आंसर होगा ए, LNG-20 एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। इसके अलावा प्रोजेस्टासाइड भी एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। और आपको याद रखना है, कॉपर से मुंह कट गया, तो यहाँ पर मुंह से है या माउथ से है मल्टीलोड 375 एंड CUT से है कॉपर टी, यानी कि मल्टीलोड 375 और कॉपर टी ये दोनों ही कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। इसके बाद है पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेस। रूट की पेरिसाइकिल क्या प्रोड्यूस करती है? मैकेनिकल सपोर्ट, लेटरल रूट्स, वैस्कुलर बंडल्स या फिर एडवेंटिशियस बट। तो देखिए, आप जानते हैं प्लांट्स में एक मेन रूट होती है, उसके साइड पे इस तरह की लेटरल रूट्स पाए जाते हैं जो कि पेरिसाइकिल द्वारा अराइज होती हैं, और इनका काम होता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तुम्हारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, लेटरल रूट्स। ये सभी लेटरल रूट्स होती हैं जो कि पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स से प्रोड्यूस होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री बायो जियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। तो देखिए, इकोसिस्टम में साइकिल 2 टाइप की होती हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। तो गैसेस में आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर। इसके अलावा सेडिमेंट्री में आती है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो यहाँ हमसे पूछा है सेडिमेंट्री बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, फॉस्फोरस साइकिल। फोटोकेमिकल स्मोक डस नॉट कंटेन। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PAN या फिर ओजोन। तो देखिए, जब सनलाइट की UV रेज नाइट्रोजन के ऑक्साइड से
नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कंबाइन होती हैं तो उससे फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। और इसमें NO2, PAN एंड O3 गैसेस होती हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि इनमें से कौन फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पे A, C एंड D ये तीनों ही फोटोकेमिकल स्मोक में होती है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज ड्यू टू, स्पर्म में मूवमेंट किसके कारण होता है? स्पर्म टेल, स्पर्म हेड, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म या फिर मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्पर्म टेल, जिसे कि फ्लेजिलम भी कहते हैं, फ्लेजिलम भी कहते हैं। द विंग ऑफ पिजन, बटरफ्लाई एंड बैट्सो। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एटाविज्म, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आप जानते हैं पिजन यहाँ पे एक बर्ड है, यानी कि एविस से बिलोंग करता है, जबकि बटरफ्लाई एक आर्थ्रोपोड है एंड बैट एक मैमल्स है। यानी कि इन तीनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, लेकिन इन तीनों के विंग्स का काम उड़ना होता है, यानी कि इनका फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। एंड ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसके बाद है एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लॉन्ग बोन पोसेस कार्टिलेज, यानी कि लॉन्ग बोन्स की एक्सट्रीमिटीज़ में कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? कैल्सिफाइड, फाइब्रस, इलास्टिक या फिर हाइलिन। तो देखिए आपको याद रखना है, एक ट्रिक है, टू लार्ज RNA, टू लार्ज RNA, यहाँ पर टू से है ट्रेकिया, लार्ज से होगा लैरिंग्स, आर से होगा यहाँ पे रिब्स, एन से होगा यहाँ पे नोज एंड ए से होगा यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी कि ऐसी कार्टिलेज जो कि लॉन्ग बोन के जॉइंट में पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, हाइलिन कार्टिलेज एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है? एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉनस्टॉक या फिर माइकोराइजा। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, एग्रोबैक्टीरियम, जो कि एक पैथोजन है, ये एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। इसके बाद है द पोलियो वायरस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू, पोलियो वायरस ह्यूमन बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है? मॉस्किटो बाइट, टिक बाइट, सलाइवा एंड सिक्रेशन फ्रॉम द नोज या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो देखिए पोलियो एक वायरस होता है जो कि ह्यूमन में पैरालाइसिस कोज करता है और ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी, द लेटेस्ट ट्रेंड इन प्लांट डिसीज कंट्रोल इज, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्लांट डिसीज को किसके द्वारा या किस में कंट्रोल किया जाता है? केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, गुड मैनर एंड फर्टिलाइजर, ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस। तो आप जानते हैं इस समय प्लांट डिसीज को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। और इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज पेस्ट को किल करने के लिए किया जाता है। द बर्थ कंट्रोल मेजर डैट इज रिलेटेड टू मेल्स इज, यानी कि मेल में बर्थ कंट्रोल के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ओरल पिल, ट्यूबेक्टोमी, वैस्कोटोमी या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे है वैस्कोटोमी, तो वैस से है यहाँ पे वास डेफरेंस, जो कि मेल्स में पाई जाती है और इसमें इन्हें काट के बांध दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं वैस्कोटोमी। जबकि यहाँ पे है ट्यूबेक्टोमी, तो फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, तो यहाँ पे है ट्यूब एंड यहाँ पे भी है ट्यूब। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है। टू ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट नॉट नेसेसरीली इन फंक्शन आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे दो ऑर्गन जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? होमोलोगस, एनालोगस, एपोक्राइन या फिर नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, होमोलोगस। तो इस वीडियो में हमने एनटीए अभ्यास द्वारा बायोलॉजी के दिए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।